बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, इस मुल्क के अंदर, इस निज़ाम के अंदर इमरान खान बनना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? जब आपको ये करना पड़ता है तो फिर आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर आपको बल्ले के निशान, आपकी मखसूस नशस्तों की कुर्बानी और क्या कुछ, फिर आपकी अहलिया को गिरफ्तार किया जाता है, फिर आपके कारकुनों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन आप डट के रहते हैं। और डट के रहने का फायदा क्या मिलता है कि पाकिस्तान के लोग आपके ऊपर इत्मीनान करते हैं, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ, मीडिया आपके खिलाफ, लेकिन एक ताकत आपके साथ, अल्लाह के बाद अल्लाह के लोग जो हैं रुए जमीन पर इस मुल्क के, वो आपके साथ, और उसके नताइज हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान बनना, तकरीरें करना, देखें पाकिस्तान के अंदर ये जो जितनी तकरीरें, जलसे, मजामत होती है ना, उसकी एक तारीख है। उसकी तारीख क्या है कि ये सब लोग जो हैं, आप यूं कहिए कि वो डील करने के मामलात के हवाले से ये सारी चीजें करते हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ ने नाम लिए, जर्नैलों के नाम लिए, इल्जाम लगाया, एट द एंड क्या हुआ? डील मारी, बाहर चले गए। अब सिस्टम का ख्याल यह है कि इमरान खान भी वही करेंगे। अब हामिद मीर के बकौल इमरान खान कहते हैं कि ना तो मैं आसिफ अली जरदारी हूं, ना मैं नवाज शरीफ हूं कि आप मुझे डरा धमका के ये सब फतह कर लें। आपको आदतें गलत पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको जब ये कह रहा हूं कि इमरान खान का निशाना जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर लगा है, तो उसकी मैं आपको खबर दे देता हूं। खबर यह है कि फजलुर रहमान इधर लाहौर में हैं आज, और उनके जो समधी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, हाजी गुलाम अली, वो भी लाहौर में हैं। अब आपको याद होगा चंद रोज पहले जो मौलाना साहब है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर कहा कि असेंबलियां बेची गई, असेंबलियां खरीदी गई। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब आप छोड़ें इस हुकूमत को, और जिनका अददी नंबर अक्सरियत बनती है, यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को कहा कि तहरीक इंसाफ का नंबर बनता है, उनको हुकूमत छोड़ें। लेकिन मौलाना साहब के बारे में एक तासुर यह है कि वो हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते, और कोई हुकूमत जो मौलाना साहब के बगैर हो उसको हुकूमत समझा ही नहीं जाता। अब मामला यह है कि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली जो हैं, वो सुबह सवेरे जाती उमरा रायबंड पहुंचे। उनकी मुलाकात जो सरकारी तौर पे बताया गया है, सरकारी तौर पे यही है कि जी वजीर आला पंजाब और गवर्नर की मुलाकात हुई है, और जाहिर है उसके अंदर बाहमी दिलचस्पी के अमूर, और परवेज रशीद उसमें शामिल थे, मरियम औरंगजेब उसमें शामिल थी। लेकिन पहले यह दावा आया कि उनकी इस मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ भी शरीक थे। अब इस मुलाकात को आप मामूली मुलाकात ना समझें, इसको दूसरे लफ्जों में क्या यूं समझा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना के दरमियान इक्तदार के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, या दूसरे लफ्जों में यह समझा जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर को कटेल करने के लिए, उनको टफ टाइम देने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए अब यह सारा काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन क्या उससे कोई इमरान खान को फर्क पड़ेगा, कोई तहरीक इंसाफ को फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये उनकी गलत फहमी है। और फजलुर रहमान साहब जो है, उनको इस बात का अंदाजा है कि पब्लिक पल्स क्या है, अवाम की राय क्या है। इसी वजह से फजलुर रहमान भी इस हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाहते, और वो वहां पे खड़े होके वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। और मैं आपको अंदाजा इस हुकूमत का ये लगाइए कि वो जब हुकूमतों में लोग हों, उनको लोग छोड़ना शुरू करते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक खबर आपको दे देता हूं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक रहनुमा थी सादिया सुहेल राना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन से पहले क्योंकि उस दौर में तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होते थे, आपकी गिरफ्तारियों से बच जाते थे, मुकदमा से आपकी जान छूट जाती थी, बेशक आपके ऊपर 9 मई जैसा इल्जाम ही क्यों ना हो। लेकिन अब हुकूमत बन गई है, तो अब इन हुकूमतों से भी लोग जाना शुरू हो गए हैं। अब वो अलग बात है, वो अपना अरेंजमेंट इस तरह से कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सादिया सुहेल राना जो है, उन्होंने आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से रिजाइन कर दिया, कहा जी मैं जाती वजूहात की बिना के ऊपर इस्तीफा दे रही हूं, और मैं जनाब वो अब अलग हो रही हूं। अलीम खान को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। मैं आपको इस हुकूमत का तासुर बता रहा हूं, और इस हुकूमत के अरेंजमेंट क्या है कि पंजाब के अंदर किसान रुल रहे हैं, और रुलने के बाद उनकी कोई नाम लेवा नहीं है। और अब खबर आई है कि जनाब वो शहबाज शरीफ ने ना जो गैर जरूरी गंदम खरीदी गई है उसकी तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी है, और मेंबर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये मुश्ताक निगरान दौर में जो गंदम की खरीदारी है उसकी तहकीकात करेंगे। तो क्या आप मोहसिन नकवी के खिलाफ तहकीकात करेंगे? क्या आप अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहकीकात करेंगे? आपके बस की बात नहीं है। अब इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है उसने कहा जी निगरान काबीना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं नहीं नहीं, वो निगरान काबीना आपके बच्चे ही हैं, आप ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अनवारुल हक काकड़
क्या आपसे ताल्लुक है, सब जानते हैं। मोहसिन नकवी का आपसे क्या ताल्लुक है, आप सब जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जुल्म करते कैसे हैं और ये बाबू हमें मैं आपको दो मिसालें, एक आज लाहौर से देता हूं। मैं लाहौर में उस तकरीब में मौजूद था कवरेज के लिए, जहां पे मरियम नवाज शरीफ ने फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया और वो कह रही थी पंजाब की तारीख में पहली बार हम 32 फील्ड अस्पताल हैं। ये जो बाबू होते हैं ना, इस तरह बेवकूफ बनाते हैं। मुझे बताइए, क्या शहबाज शरीफ के दौर में फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह नहीं हुआ था? क्या वो मार्केट के अंदर नहीं थे? नंबर वन। क्या उस्मान बुजदार के दौर में, मेरे सामने ये तस्वीरें हैं 2019 की, जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी PHFMC की जानिब से जारी करदा है। मैं आपके सामने इसको दिखा भी देता हूं और उसके ऊपर क्या लिखा है मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं जी, अपडेट, PHFMC operationalize the mobile health unit MHU111 in Sargodha. It will be supervised by District Manager Faisalabad. It includes OPD, X-ray, lab tests, ultrasound, ECG and vaccination. Availability of medicines is also ensured. Dated 19/11/2019, यानी 2019 की वो बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि 2019 में अगर वो बुजदार साहब का प्रोजेक्ट था, अगर आप कहते हैं जी उससे पहले शहबाज शरीफ का था, तो फिर मरियम नवाज किस तरह से कह रही हैं जी वो आज पहली बार हुआ? और फिर मरियम नवाज आज कह रही थी जी, टिकटॉक वाले को जवाब दे रही थी, कह रही थी वो मुझे कहा जाता है जी टिकटॉक की हुकूमत, मैं टीवी देखती हूं, हंसती हूं, तो मैं बाकी सबको भी कहती हूं बाहर निकले ना, आप काम करें ना, आपकी भी कवरेज हो, आपके पास भी कैमरा हो, आपकी भी टिकटॉक बने। बिल्कुल ठीक है। फिर फरमाने लगी कि वो जो हेल्थ कार्ड है ना जी, वो हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने बनाया और फिर वो उनका मैंने और नवाज शरीफ ने मिलकर बनाया, वो बन गया उसके अंदर करप्शन का कार्ड। वो आज अली जान जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको कह रही थी मेरी सीट पे अली बैठो ना, वो पूछें उस्मान बुजदार के दौर का प्रोजेक्ट आपने कॉपी क्यों किया है, उनसे पूछें कि अगर ये शहबाज शरीफ के दौर में था तो आपको इन्होंने मामू क्यों बनाया। ये सबके साथ अफसरान यही करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, इस वक्त जो टसल चल रही है और जो हमारी बर्बादी की एक वजह है वो क्या है? हमारी मैशत का मसला है, लेकिन हमारी मैशत से ज्यादा हमारे साथी मफादात। आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब वजीर खजाना बनना चाहते थे, नहीं बन सके। औरंगजेब साहब बने, उनको काम करते थे, लेकिन कभी उनको CCI का मेंबर बना दिया इसहाक डार साहब को, कभी किसी और चीजों को वो वजीर खारजा होकर वो निजकारी के मामलात को देख रहे होते हैं। अब उनको जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ये भी वजूहात थी कि वजीर खजाना उनके अंडर आ जाएंगे, उनके भी बॉस हो जाएंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है FBR ने 4 महीने अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका। ठीक है जी। अब वो टारगेट पूरा क्यों नहीं कर सका, मैं उसकी भी वजह बताता हूं। आप सब जानते हैं कि FBR के अंदर और इंतजामी मामलात के अंदर इसहाक डार की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। वो इसीलिए बार बार आना चाहते हैं। वो हर वजीर खजाना को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, गो के वो खुद नाकाम हो गए हैं। सबको पता है इसहाक डार की एक ही मैनेजमेंट है, कर्जे लो, बड़े प्रोजेक्ट शुरू करो, देखो वाह 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 वाह, कर्जे वापस कैसे करेंगे किसी को कोई पता नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, हमारी टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगी, हमारी टैक्स बेस कैसे बढ़ेगी, हम लोगों को कैसे ज्यादा ज्यादा फाइनेंस करेंगे, उसके ऊपर जीरो। वो करें और तमाशा लगा दें। अब औरंगजेब साहब जो हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनसे भी इख्तलाफ करेंगे, हम भी करेंगे, तनकीद भी करते हैं, करेंगे, आइंदा भी करेंगे, लेकिन चीजों को चलने दें। अब इन्होंने किया क्या, इनकी जो स्ट्रांग लॉबी है, इन्होंने वहां पे एक तो वजीर खजाना को गलत रिपोर्टिंग दी। अब बिजनेस रिकॉर्डर जंग के मुताबिक जो है वो FBR का हदफ पूरा नहीं हुआ। अब हुआ क्या? अब इन्होंने कहा देखिए, जो चंद अफसरान जिनको भी 2-2, 4-4 महीने हुए थे, 21वें 22वें ग्रेड के अफसरान जो इन्होंने हटा दिया, टीवी पे पूरा इमेज बनाया, देखे जी करप्शन को लेके फलां फलां। अब हुआ क्या, सबकी उखाड़ पिछाड़ हुई। 2 लोग हैं, उनकी उखाड़ पिछाड़ किसी ने नहीं की। अमजद टिवाना को आपने क्यों नहीं हटाया? आपने बादशाह वजीर को क्यों नहीं हटाया? ये जो सारे चेयरमैन FBR, ये फलाने मेंबर, इनको क्यों नहीं आप हटाते, जो सारे मसले की जड़ है? आपने आफाक कुरैशी तो आपके रडार पे आ गए, 21वें ग्रेड वाले, मुकरम जान सारी 22वें ग्रेड वाले वो भी अफसर पे आ गए, और उनको तो आपने सदारती तमगा दिया था भाई। ये जो अभी आपने ये पैसे पकड़ रहे हैं, किन की बदौलत ये जो $1.1 अरब आपको मिल गए हैं आपके स्टेट बैंक को? तो आपका सदारती तमगा देना गलत था, आपने गलत अफसरान को दे दिया। असल बात यह है कि उनको रिपोर्ट इस तरह से किया गया, और एक लिहाज से भी तासुर किया गया शायद वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अब ये सारा तमाशा लगाने का सिर्फ एक मकसद है, अपनी ग्रिप मजबूत रखना। और इसहाक डार ये तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो वाहिद वजीर खजाना कामयाब है। हालांकि जो इसहाक डार नॉमिक्स हैं, उन्होंने इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया, और पाकिस्तान की, और वो सारी मीडिया मैनेजमेंट के जरिए, चूंकि शरीफ खानदान के भी करीब है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के भी मैसेज दिया गया। अब मैं आपको अगली बात भी बता देता हूं, बाकी आपने उखाड़ पिछाड़ बता दी, और
इन अफसरान को, अमजद टवाना साहब को, बादशाह वजीर साहब को कोई नहीं हटाना चाहता। अगली खबर सुनिए। इस वक्त चैम गोइयां है, शोर है कि चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली हो रही है और चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली के हवाले से भी जो इसहाक डार के क्लोजेस्ट ऑफिसर हैं वो कौन है? वो जनाब बादशाह वजीर साहब है, उनका नाम आ रहा है। और आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल के मामले में क्या हुआ। आपने, मैं नाम ले सकता हूं तहरीक इंसाफ के दौर से, और यही वो पूरे का पूरा एक जिसको कहते हैं काटिल बना हुआ है और इसहाक डार उसके सरबराह हैं। और उन्होंने सोचा हुआ है नई इकोनॉमी चलती, नई मैशत चलती, नई मुल्क चलता, कोई बात नहीं है, इसहाक डार की बल्ले बल्ले होनी चाहिए, इसहाक डार जिंदाबाद है। ओ भाई, आपसे नहीं, आप नहीं है फाइनेंस के मिनिस्टर, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, थे, रहेंगे। पिछले 16 महीने में आपकी कारकर्दगी ने आपकी पार्टी का भट्टा बैठा दिया। आपको जहाज पे लेके आए थे, आपका कोई बोझ नहीं उठा सकता और कोई उठाना नहीं चाहता। इससे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, मुल्क को चलने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।